हेड कांस्टेबल ने की हैवानियत की हदें पार, अपनी ही बच्ची को पीटता था बुरी तरह से। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेहद जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं लोग। प्रदूषण के कारण बच्चों को नहीं निकलने दिया जा रहा है बाहर। मार्केट में लोगों की कमी, दुकानदार। जहरीली हुई पूर्वी दिल्ली की हवा, प्रदूषण के कारण लोग हो रहे हैं बीमार। डॉक्टर्स दे रहे हैं मास्क लगाने की सलाह। खाना बनाते समय अचानक फटा सिलेंडर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कबीर नगर में पटाखे बेचते हुए लोग हुए गिरफ्तार। 117 किलो अवैध पटाखे बरामद। पुलिस रख रही है कड़ी निगरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने हैवानियत की हदें पार कर दी है। आरोप है कि हेड कांस्टेबल ने अपनी 11 साल की बेटी पर जुल्म की इंतहा कर दी है। पत्नी के सामने बेटी को बेरहमी से डंडे और पाइप से पीटता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने बेटी की पढ़ाई तक छुड़वा दी। पड़ोसियों ने बच्ची को बचाया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद पिता के खिलाफ मारपीट और जेजे एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर साल की तरह दिल्ली एनसीआर का हर एक इलाका गैस चैम्बर में बदल चुका है। प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद नेतागण एक दूसरे पर बात टाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। प्रदूषण कम करने के सारे उपाय एक बार फिर बेकार साबित हो रहे हैं। आखिर क्या है इस प्रदूषण का इलाज? इस पर बात करते हुए जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया पूर्वी दिल्ली के शहादरा सब्जी मंडी में आए तो उन्होंने लोगों से बात की। उन्होंने बताया लोग अधिक जरूरी काम को लेकर बाहर निकल रहे हैं। बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही मास्क का प्रयोग और घर पर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। साथ ही दुकान वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मार्केट में लोगों की कमी है। साथ ही प्रदूषण के चलते जो सामान हम बेच रहे हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। मास्क लगा के निकलते हैं वैसे तो, पर आज नहीं लगा रखा है। मास्क लगाते हैं और काढ़ा पीते हैं। बच्चों को अंदर रखा हुआ है। ये मजबूरी में निकलना पड़ा है। वैसे तो तबीयत हमारी खराब ही है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। प्रदूषण के लिए यह है कि बसों वगैरह का प्रदूषण बचाव के लिए उसके लिए सीएनजी अपना रहे हैं और घरों में भी प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। क्यों घरों में प्रदूषण करेंगे, कुछ ये प्लास्टिक वगैरह जलाएंगे उससे प्रदूषण होगा। इस सब के लिए बंद कर रहे हैं। भैया पहली बात तो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। आज बहुत मजबूरी में आया हूँ मैं एक हफ्ते बाद, तो उसमें मास्क भी है और जो हेलमेट है वो भी शीशे वाला है। तो मेरी तो यही सबसे सलाह है, भाई बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर रहें, नहीं अपने जो है अंदर रहें और सावधानी बरतें। मास्क बहुत ज़रूरी है। जी हम तो देखो जी सुबह सुबह मंडी जाते हैं अपना माल लेने के लिए। पोल्यूशन बहुत है, आंखों में जलन उठी होती है, इसलिए मास्क लगा के हम नाक पे रखते हैं। मास्क हरदम हमारे पास होता है, रुमाल वगैरह हम रखते ही अपने पास, तो इसलिए हम तो ये सेफ्टी लेके चलते हैं अपने हाथ से। जी जी पोल्यूशन की वजह से जो माल जो है पीछे से जो है निशान वगैरह उसमें आते हैं, पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो दुकानदार जो है ग्राहक कमी से बाहर आ रहा है। अब निकल के जो देख रहे हो आप लोग, ये धूल वगैरह कैसी हो रही है, ये 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जैसे हालात बन गए हैं दिल्ली में प्रदूषण के कारण, यही हाल लोगों के बीच भी देखने को मिल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के सटे जिलों में AQI का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है। बदलते मौसम के साथ ही एयर पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ने लगा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं। अस्पतालों में अस्थमा जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने लोगों को प्रदूषण से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि एयर पॉल्यूशन लोगों के सामने स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती और मुसीबत आ गई है। डॉक्टर से लेकर मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट ने इस समय हवा और बेहद खतरनाक और लंबे समय तक बीमार करने वाला बताया है।
के मरीज हैं उनको उनकी तकलीफ बढ़ती है। इसके अलावा हार्ट पे भी असर पड़ता है और भी बॉडी ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। ये पॉल्यूशन से हमें सबको बचना चाहिए, हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि इस पॉल्यूशन से हम बच सकें। एक नॉर्मल इंसान को भी दिक्कत होती है इरिटेशन की वजह से, खांसी, जुकाम, सांस की दिक्कतें, और ख़ासकर ये उन लोगों को प्रभावित करती हैं जो पहले से संवेदनशील हैं, जिनको एलर्जी है, जिनको पहले से ब्रोंकाइटिस है, जो कि स्मोकर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उनके श्वसन तंत्र को ज़्यादा ही उत्तेजित करती हैं। तो जो भी अस्थमा के अटैक हैं, ब्रोंकाइटिस के अटैक हैं, वो इस मौसम में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती है जो श्वास रोग से ग्रस्त हैं, इसमें इमरजेंसी विजिट ज़्यादा बढ़ती हैं और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू एडमिशन्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत वेस्ट कमल विहार गली नंबर 3 मकान नंबर 317 में कल शाम करीब 7 बजे के करीब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब खाना बनाते समय अचानक से सिलेंडर फट गया। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पड़ोसियों के अनुसार राधे श्याम सिलेंडर सप्लाई का काम करते हैं। शाम के समय उनके परिवार के लोग रसोई में खाना बना रहे थे। अचानक से सिलेंडर फट गया जिसमें राधे श्याम की 10 साल की लड़की, 2 लड़के और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पड़ोसियों के अनुसार घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई बार एम्बुलेंस को कॉल किया गया लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय पर नहीं आई जिस वजह से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। 3 नंबर गली वेस्ट कमल विहार करावल नगर मंदिर वाली गली। क्या हुआ सर? ऐसा था वो अंदर बच्चे खाना बना रहे होंगे और खाना बनाते हुए वो सिलेंडर में आग लग गई। वो सिलेंडर में फट गया। वो ये 4 बच्चे घायल हुए। ज़्यादा गंभीर है बच्चों की और गली में भी ज़्यादा घबराहट हो रही है गली वालों को भी। आगे की आवाज़ तो नहीं आई थी कि धमाका पता नहीं कहाँ तक आवाज़ पहुँच गई धमाके की। पता नहीं कर पाया, पता नहीं कहाँ कहानी सिलेंडर नहीं है। एचपी आए थे खजूरी से भी और एचओ से भी आए थे, उनको कुछ भी नहीं पता भाई कहाँ कहानी सिलेंडर। गाड़ी नहीं आई, तीन फोन करे थे हमने, वो गाड़ी नहीं आई थी। सोलह में गाड़ी आ गई थी, पुलिस वाले आ गए थे मगर वो गाड़ी आई थी जब वो यूट्यूब पर लड़के पहुंच गए थे वापस। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की टीम ने पटाखे की बिक्री, खरीद और उपयोग के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के ऑपरेशन विंग को भी कड़ी निगरानी बनाए रखने और उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के काम सौंपे गए हैं। वेलकम के कबीर नगर इलाके में मोहम्मद रिजवान द्वारा अवैध पटाखे की बिक्री के संबंध में पुलिस को एक सूचना मिली जिसमें इंस्पेक्टर विनोद अहलावत के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 117 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए हैं। शाहदरा जिले के साइबर सेल पुलिस टीम ने ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम खान के रूप में हुई है। दरअसल शिकायतकर्ता रविंदर अग्रवाल को 20 सितंबर को तत्काल एक होटल बुक करने की जरूरत थी। उन्होंने गूगल के माध्यम से ऑनलाइन खोज की और एक उचित होटल का विकल्प चुना। उन्होंने विज्ञापन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो आरोपी व्यक्ति ने खुद को होटल का सहयोगी बताया और कहा कि उसे तुरंत बुकिंग करनी होगी वरना रूम बुक हो जाएगा। उन्होंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेकर 3,57,000 रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन कर लिया। थाना साइबर सेल ने आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उन सभी बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया गया जिस नंबर से पैसा ट्रांसफर किया गया था, उसकी कॉल डिटेल निकाली गई और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली में लंबे समय के बाद बसों में मार्शल के रूप में काम करने वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वह खुशखबरी मिली जिसका उनको लंबे समय से इंतजार था। जी हां, कल शाम परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश पर अमल करते हुए परिवहन विभाग द्वारा सभी बस मार्शलों का 31 अक्टूबर तक का बकाया वेतन सैंक्शन कर दिया जाए और जल्द ही पूरी बकाया सैलरी बस मार्शलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक
सभी बस मार्शलों को उनकी पूरी बकाया सैलरी दे दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के वेतन नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई है। उनको उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है जिनकी वजह से वेतन भुगतान में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये वॉलंटियर्स बेहद गरीब परिवार से आते हैं और मजबूरी में अस्थायी नौकरी करते हैं। ऐसे में इनके वेतन रोकने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सही कानूनी स्थिति का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स आज भी सचिवालय पर धरना देने बैठे हैं क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। सीएम की सिफारिश पर 31 अक्टूबर से उनकी नौकरी खत्म हो गई। केजरीवाल ने अब एलजी से कहा है कि उन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त किया जाए, लेकिन वह भी संभव नहीं हो रहा है, जिसमें सिविल डिफेंस की सभी वॉलंटियर्स में नाराजगी देखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन देखी जाती है। वहीं शाहदरा के भोलानाथ नगर में एक i10 कार की चोरी की घटना सामने आई है, जो कि 1 तारीख की रात को बाबूराम स्कूल के सामने से चोरी हुई है। पुलिस ने छानबीन के दौरान देखा तो पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। रोचक की बात तो ये है कि आज एक अज्ञात का पीड़ित को ऑनलाइन मैसेज आया, मैं जानता हूं कि आपकी कार कहां है। साथ ही उसने 10,000 की मांग की। इसकी जानकारी के लिए जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पीड़ित से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कार 1 तारीख को करवा चौथ के कारण मार्केट में भीड़ होने की वजह से वहीं फंस गई थी। वे रात ड्यूटी करके गुड़गांव से रिटर्न आ रहे थे तो रात को घर के पास गाड़ी पार्क कर दी। 2 तारीख को सुबह गाड़ी निकालने गए तो देखा गाड़ी गायब थी। उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की और सारी जानकारी पुलिस को दी। दरअसल हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी थी अमर बेकरी के पास, जो कि मैं 1 तारीख को करवा चौथ वाले दिन सुबेरे लगा करके गया था। जाम की वजह से मुझे यहीं पे लगानी पड़ी, लेकिन जब मैं अगले दिन 2 तारीख को अपनी गाड़ी यहाँ से पार्किंग में ले जाने के लिए आया तो रात को मैंने पाया गाड़ी मेरी यहाँ पर नहीं थी। मैंने अपने स्तर पे अपने घर पर चाबी वाबी देखी, अपने दोस्तों से पूछा, चाबियाँ सारी मेरे पास थी। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई है। मैंने तुरंत 100 नंबर पे कंप्लेंट करके इसकी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। और अगले ही दिन इसमें एक मेरे साथ ये भी हो रहा है कि मेरे पास एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि हमारे पास आपकी गाड़ी की डिटेल है, अगर आप अपनी गाड़ी की जानकारी चाहते हैं तो मुझे इतने 10,000 रुपये मेरे व्हाट्सएप पेटीएम पर भेज दीजिए, तब हम आपको आपकी गाड़ी की सूचना देंगे। लेकिन मैं अगर उस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो नंबर लग नहीं रहा है, केवल वो व्हाट्सएप पे उससे संपर्क हो रहा है। मैं अपने स्तर पे दिल्ली पुलिस से यही मांग करता हूँ, मेरी गाड़ी की तुरंत ट्रेसिंग की जाए। और सामने ही दीवार पे, स्कूल की दीवार पे कैमरा लगा हुआ है जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई है। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है मेरी गाड़ी की जांच करी जाए और इसको पाने में मेरी मदद करी जाए। विश्वासनगर विधानसभा को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू ने एक मीटिंग का आयोजन किया। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर भी कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ने गाजीपुर इलाके में लोगों को मास्क भी वितरण किया। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बस बड़ी बड़ी बातें की है, जिस कारण पहले कोरोना में लोगों ने मास्क पहने और अब पॉल्यूशन को देखते हुए मास्क पहनने की नौबत आ गई है। देखो, संगठन की मीटिंग की गई थी विधानसभा विश्वासनगर के संगठन को लेकर। जो हमारे ऑब्जर्वर आए हुए थे उन ऑब्जर्वर ने मीटिंग ली है। हम पुनर्गठन करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। जहां हम ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके नीचे हमने मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष बनाने का प्रोग्राम उन्होंने दिया है। तो उस प्रोग्राम को लेकर हम पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से संगठन को एक्टिव कर रहे हैं। नसीब सिंह जी के नेतृत्व के अंदर हमने सबने यहाँ पर मिलकर साथी सब तमाम साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरे जिले के अंदर। जिले के सब तमाम साथियों ने यहाँ पर मास्क बांटे हैं। आपने देखा किस तरह से भीड़ लगी हुई थी, हर गाड़ी में, हर बस के अंदर, हर इसके अंदर मास्क बांट रहे हैं हम। जो उनके बंदा, जो उनकी दिल्ली सरकार का बंदा है जो सब जो पानी डाल रहा है उसके पास मास्क नहीं, तो हमने उसको मास्क बांट रहे हैं। दिल्ली की तरफ ध्यान देना चाहिए केजरीवाल जी को, उनकी टीम को। और गोपाल लाल जी कह रहे हैं कि ये पंजाब से नहीं, हम जहाँ ठीक चल रहा सब ठीक है। यहाँ पर बताइए, ठीक है, सब ठीक है। उनकी रीना राय जी कह रही है सब ठीक है। कमाल है यार तुम लोगों को, समझ नहीं पा रहा कि झूठ बोलने की कोई हद होती है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली।